प्यार का पड़ा चस्का पार्ट 2। बातों का सिलसिला ख़त्म हुआ और मेहमान अपने घर चले, लेकिन इसके साथ ही एक और भी सिलसिला चल पड़ा था। हर शाम अब रिया जब अपनी छत पर जाती तो उसकी नज़र घर के पीछे वाले सफ़ेद घर पर होती, जिन्हें छत पर किसी के आने का इंतज़ार रहता था। कुछ दिनों तक यही चलता रहा, लेकिन रिया के साथ अजीब वाक़या होता था। रिया जिस छत पर किसी चेहरे को ढूंढती, वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन उस सफ़ेद घर के बगल वाले एक छोटे से घर की छत पर ज़रूर कोई उसे देखने के लिए रोज़ आया करता था। रिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह ये जानने का प्रयास कर रही थी कि क्या यह शख्स वही है जो उसके घर का मेहमान बनकर आया था और दिल में बस गया, या फिर कोई अजनबी चेहरा। लेकिन यह चेहरा अजनबी तो नहीं था लगता, बहुत कुछ जाना पहचाना और अपना सा लगता है। रिया ने अभी 9वीं की परीक्षा पास की थी। वो गर्मी की छुट्टियों में ही आई थी, जब छत पर हर शाम एक दूसरे की झलक दिखाई देती थी। घर बहुत पास भी नहीं था, इसीलिए चेहरा भी धुंधला सा ही दिखाई देता था, लेकिन छत पर उसका होना ही दिल के रुमानिये के हजारों जज्बातों से भर देता था। दोनों एक दूसरे की निगाहों से छुपते छुपाते एक दूसरे को देखा करते थे, और अब यह आदत बन चुकी थी कि शाम से लेकर रात को छत पर सोने तक निगाहें उस छत पर ही होती थी। सुबह उठते ही निगाहें फिर उसी छत पर जा टिकती थी। दोनों की ही छत पर किनार नहीं होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही था, जब जिसकी नींद खुलती बिस्तर पर लेटे लेटे ही एक दूसरे को देखना शुरू कर देता, जैसे दुनिया भर की रूमानियत इन दोनों को बख्शी हो खुदा ने। अब रिया को वह सावली शक्ल कुछ भोली सी लगने लगी थी। गर्मी की छुट्टियों का हर दिन लगभग ऐसे ही गुजरने लगा। उधर निशांत की 12वीं क्लास पास करके इस साल कॉलेज में दाखिला होने वाला था। अब यह सिलसिला बढ़ने लगा था, और रिया की सहेलियां भी उस अजनबी के किस्सों से वाकिफ़ थी। कॉलेज खुल चुके थे। रिया की सहेली दीप्ति भी इस साल कॉलेज जाने वाली थी, जिसका उत्साह रिया और पारुल पर भी चढ़ा था। भले ही रिया और पारुल स्कूल में थे, लेकिन तीनों मिलकर घंटों तक स्कूल, कॉलेज और जहान की बातें करते थे और हंसी ठहाके लगाते थे। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसा है, अगला पार्ट आपको अगली वीडियो में मिलेगा।